हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने मैट्रिक्स ए हमको गिवन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन भी दी हो सकती है, अदरवाइज आइडेंटिटी तो हमको डेफिनेशन ही इसकी याद होनी चाहिए। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है ए स्क्वायर की वैल्यू। ये जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हम पहले कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए के साथ। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू फिल कर देते हैं। 3 -2 4 एंड -2। इसकी मल्टी करेंगे ए के साथ तो कितना बनता है? 3 -2 4 एंड -2। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए की मल्टी करेंगे ए के साथ। तो देखो कैसे कितनी वैल्यू आती है। तो पहले हम करेंगे रो की मल्टी करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, इस 3 की मल्टी करेंगे इस 3 के साथ, ये वाला 3 और ये वाला 3 की करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 3 इधर कितना बनता है हमारा? 9। बीच में सिंबल आएगा प्लस का। -2 की मल्टी करेंगे 4 के साथ, तो -2 × 4 किया तो कितना बनता है हमारा? -8। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अब हम करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की ओर। फर्स्ट रो ये वाली होगी एंड सेकंड कॉलम हमारा ये वाला हो गया। एंड 3 की मल्टी करेंगे हम -2 के साथ तो कितना बनता है हमारा? -6। एंड -2 की मल्टी करेंगे -2 के साथ तो कितना बनता है हमारा? +4। अब हम करते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। 4 की मल्टी करेंगे 3 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट, इधर से फर्स्ट एलिमेंट 4 की मल्टी करेंगे 3 के साथ तो कितना बनता है हमारा? 12। एंड -2 की मल्टी करेंगे 4 के साथ तो कितना बनता है? 4 2 8, -8। एंड लास्ट में हम करेंगे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। 4 की मल्टी की हमने -2 के साथ तो कितना बनता है? 4 × -2 तो वैल्यू बनती है -8। बीच में से मिलाएगा प्लस। -2 की मल्टी करेंगे हम -2 के साथ तो कितना बनता है हमारा? 4। और इस प्रकार ए स्क्वायर की हमारी वैल्यू जो बनती है वो कितनी बनती है? 9 - 8 तो 16 करने के बाद 1, -6 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर बनता है -2। एंड 12 - 8 करेंगे तो वैल्यू बनती है 4। एंड -8 + 4 करेंगे तो हमारी वैल्यू बनती है -4। नंबर 1 ये हमने सोल्व हमने इसको करना था। ये हमको गिवन वैल्यू है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के × ए माइनस 2i। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के × ए माइनस 2 × i। और अब हम वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है के × ए, और यहाँ पर हम लिखेंगे के × ए माइनस 2 × i। और लेफ्ट हैंड साइड में हम ए स्क्वायर की वैल्यू फिल करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने यहाँ पर निकाली हुई है। तो कितनी वैल्यू बनती है? 1 -2 एंड 4 एंड -4। ये होगी ए स्क्वायर की वैल्यू। के × ए की वैल्यू हमको दी हुई है 3 -2 एंड 4 -2। 3 -2 एंड 4 -2 एंड -2i। एंड i की जो वैल्यू है, ये जो i की वैल्यू है वे ये कितनी बनती है? 1 0 0 एंड 1। और अब हम इनको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन में ही है। 1 -2 4 एंड -4 ये सिंप्लीफाई की लोएस्ट फॉर्म में है। इस k को करेंगे मल्टीप्लाई, k को मल्टी करेंगे 3 के साथ तो कितना बन गया? k × 3 तो कितना बनता है हमारा? 3k। k को मल्टी करेंगे -2 के साथ तो कितना बनता है हमारा? -2k। k को मल्टी करेंगे 4 के साथ तो कितना आंसर बनता है हमारा? 4k। एंड k को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारा आंसर बनता है -2k।
एंड माइनस ये जो 2 है ना, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनता है हमारा 2, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, एंड 2 को किया मल्टीप्लाई 1 के साथ तो बनता है हमारा 2। ये मैट्रिक्स वैसी की वैसी 1 -2 4 एंड -4 इज इक्वल टू 3 के माइनस करेंगे हम 2 के साथ तो कितना बनता है हमारा 3k - 2, एंड जो -2k है माइनस करेंगे 0, -2k - 0, एंड 4k में से भी माइनस करेंगे हम 0 तो कितना बनता है 4k - 0, एंड ये जो -2k है इसमें से करेंगे हम -2 तो लिखेंगे -2k एंड -k2। अब हम इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये जो 1 है 1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा तो लिख देंगे हम 1 इज इक्वल टू 3k - 2 के इक्वल। ये जो -2 है ये हम रखेंगे इसके इक्वल, -2 इज इक्वल टू -k 2k। ये जो 4 है इसको हम रखेंगे इसके इक्वल तो 4 इज इक्वल टू कितना बनता है हमारा 4k, एंड ये जो -4 है ये जो -4 है इसको हम रखेंगे इसके इक्वल तो कितना बनता है हमारा -2k एंड -k2। और अब हम सभी वैल्यू को सोल्व करेंगे। k की वैल्यू सभी में से एक आनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं एक में से निकालकर बाकी सभी एलिमेंट्स पर फिल करेंगे तो वहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना बनता है, देखो 1 - 3k 1 इज इक्वल टू 3k - 2, ये जो 2 है इधर ले जाएंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू कितना बनता है हमारा 3k, 3 इज इक्वल टू 3k। सोल्व करने के बाद k की वैल्यू कितनी बनती है 1। अब हम सोल्व करते हैं इसको सोल्व किया तो 4 इज इक्वल टू 4k, एंड k की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी बनती है 1। यहाँ पर सोल्व किया तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 आती है। और इसको सोल्व करते हैं अगर तो -4 इज इक्वल टू -2k - 2, ये जो -2 इधर चला जाएगा तो -4 + 2 इज इक्वल टू -k2k, -2 इज इक्वल टू -k2k, माइनस कैंसल, एंड k की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आती है 1। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।